हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। श्रीमद् भागवतम की विशेष कथाओं की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे इस मधुर कथा प्रसंग को, जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। यह प्राचीन समय की बात है, जब दक्षिण भारत यानी द्रविड़ देश में पांड्य प्रदेश था और वहाँ एक महान तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न का साम्राज्य था। यह राजा भगवान के महान भक्त थे और अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण करके अब वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे और इसलिए अब वे मलय पर्वत की चोटियों में एक कुटिया बनाकर तपस्वी का जीवन यापन कर रहे थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना और जीवन के अंत में उनके दिव्य धाम को जाना। अब एक दिन क्या हुआ, ऋषि अगस्त्य विहार करते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे और संयोगवश उस दिन राजा इंद्रद्युम्न का मौन व्रत था और वे भगवान के सुंदर रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करके समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। वे अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें ऋषि अगस्त्य के आगमन का आभास भी नहीं हुआ। लेकिन ऋषि अगस्त्य को ऐसा लगा राजा उनके आतिथ्य से बचने के लिए ऐसे समाधिस्थ होने का स्वांग रच रहे हैं। यही सोचकर ऋषि अगस्त्य अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा, इस घमंडी राजा ने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए इसमें नम्रता का कोई गुण नहीं है। इसके लिए हाथी का शरीर ही उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी भी इसी के समान जड़ बुद्धि और मौन रहता है। अब यह श्राप देखकर ऋषि अगस्त्य तो वहां से चले गए, लेकिन एक भक्त होने के कारण राजा ने इस श्राप को भगवान की इच्छा समझकर विनम्रता से स्वीकार किया और अगले जन्म में वे हाथियों के राजा गजेंद्र बने। क्या आप जानते हैं उनका निवास स्थान कहाँ था? चलिए अब हम आपको उस सुंदर रमणीय स्थान पर ले चलते हैं। स्वर्गीय लोकों में एक विशाल त्रिकुट पर्वत है। इस पर्वत की 3 चोटियां हैं। वे क्रमशः लोहे, चांदी और सोने से बनी हुई है। यह पर्वत चारों तरफ से क्षीर सागर से घिरा हुआ है और क्षीर सागर की लहरें इस पर्वत की तलहटी पर आती जाती रहती हैं। इसलिए यहाँ प्रचुर मात्रा में मरकतमणि और मोती पाए जाते हैं। इस पर्वत की एक घाटी में रुतमत नामक एक सुंदर उद्यान है, जहाँ स्वर्गलोक से अनेक देवतागण और अप्सराएं विहार करने आते हैं। उद्यान के बीचों बीच एक सुंदर सा सरोवर है, जो सुनहरे कमल पुष्पों से भरा हुआ है और इसी वन में हाथियों के राजा गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ निवास करते थे। अब एक दिन महान शक्तिशाली गजेंद्र अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए आए। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसके महाकाय शरीर से त्रिकुट पर्वत के चारों ओर धरती कांप रही थी। वह पसीने से लथपथ था और प्यास से व्याकुल गजेंद्र ने जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया तो उसकी सारी थकान दूर हो गई। अपने परिवार से आसक्त गजेंद्र सूंड में पानी भरकर अपनी पत्नियों पर उछालने लगा और अपने बच्चों को स्नान करवाने लगा। उसी समय उस सरोवर में रहने वाला एक मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से थोड़ा उद्विग्न हो गया। जल के नीचे से तैरते हुए आकर उसने एक ही झपट्टे में गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब देखिए, गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि उसके पैरों से धरती कांप रही थी, लेकिन आज मगरमच्छ की पकड़ से वह स्वयं को नहीं छुड़ा पा रहा था। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं रहा। दोनों ही शक्तिशाली योद्धाओं के बीच इस प्रकार 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अब मगरमच्छ तो पानी का जीव है, इसलिए स्वाभाविक है कि पानी में रहते हुए उसकी शक्ति और बढ़ गई थी और गजेंद्र की शक्ति समय के साथ क्षीण होती जा रही थी। पर अब वह स्वयं को निसहाय अनुभव करने लगा। मृत्यु का विचार करके वह भयभीत होने लगा और ऐसे समय में गजेंद्र सोचने लगा, मेरे मित्र और संबंधी मुझे संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। मेरे जीवन में ये विपदा भगवान की इच्छा से आई है, इसलिए अब मुझे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, करुणा सिंधु भगवान अवश्य उसका संरक्षण करते हैं। यह सोचकर गजेंद्र भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगा। हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। हे असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न सिर्फ मुझे संकट से अपितु संसारिक जीवन से भी मुक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि आप मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता रूपी धूल को नष्ट करें और मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें,
अब देखिए, गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए किसी और देवता को नहीं पुकारा था, इसलिए सभी देवता उसकी यह स्थिति देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन भगवान श्री विष्णु गजेंद्र की प्रार्थनाएं सुनकर उसी क्षण अपने गुरुड़ पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ वहां उपस्थित हो गए। आकाश मार्ग से आते हुए भगवान को देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गया। हालांकि उसके पैर की पीड़ा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने नजदीक के सरोवर से एक स्वर्ण कमल तोड़ा और भगवान को अर्पित करते हुए कहने लगा, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। इसके बाद भगवान हरि तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे और उन्होंने मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया। फिर उन्होंने सभी देवताओं को देखते देखते अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काटकर गजेंद्र की रक्षा की। सभी देवतागण और गंधर्व, किन्नर इत्यादि आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। लेकिन क्या हम जानते हैं, वह जो मगरमच्छ था वह भी वास्तव में एक गंधर्व था, जिसे देवल ऋषि द्वारा श्राप मिलने के कारण मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। जब नारायण ने उसका सिर काटकर उसका उद्धार किया तो उसे अपना पूर्व शरीर पुनः प्राप्त हो गया। उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए प्रार्थना की। भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके वह अपने गंधर्वलोक वापस चला गया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र समस्त भौतिक बंधनों से एवं तमोगुण से मुक्त होकर उसे भगवान के सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। देवताओं की स्तुति स्वीकार करके भगवान श्रीहरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और गजेंद्र को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे गजेंद्र, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से अत्यंत प्रसन्न हुआ। यदि मेरे भक्त प्रातः समय उठकर तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति का दोहरान करेंगे तो मैं उन्हें इस जीवन के पश्चात बैकुंठ में वास प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्रीहरि ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर बैकुंठ धाम वापस चले गए। तो यह थी पुरुषोत्तम मास में सुनने योग्य गजेंद्र मोक्ष की कथा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद बसु चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।